दशकों से देश नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त रहा। इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन समस्या समय के साथ बड़ी होती गई। देश के सामने बड़ी चुनौती बन गया नक्सलवाद। फिर दौर आया निर्णायक कार्रवाई का। चुनौती को समाप्त करने के वायदों से ज्यादा मजबूत इरादों का, और इसकी कमान संभाली खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। इसी वर्ष मार्च में बजट सत्र के दौरान उच्च सदन से देश के गृह मंत्री ने कहा था, नक्सलवाद की लड़ाई अंतिम चरण में है। सरकार के इसी संकल्प की बानगी अब देखने को मिल रही है। नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुटालू पहाड़ी पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कर्रे गुटालू पहाड़ी जिस पर कभी लाल आतंक का राज था, आज गर्व से तिरंगा फहरा रहा है। कर्रे गुटालू पहाड़ी PLGA बटालियन 1, DKSZC, TSC और CRC जैसे प्रमुख नक्सल संगठनों का एकीकृत मुख्यालय था। यहाँ नक्सलियों का प्रशिक्षण, रणनीति और हथियारों का निर्माण होता था। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने इस सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान को मात्र 21 दिनों में पूरा कर लिया, और यह बेहद खुशी की बात है कि इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। गृह मंत्री ने खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों का बहादुरी से सामना करने वाले CRPF, STF और DRG के जवानों को बधाई दी और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्प हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने की हमारी मुहिम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक और छत्तीसगढ़ के ADG नक्सल विरोधी अभियान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। घायल जवानों को इलाज की फौरी व्यवस्था के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। इस अभियान में CRPF, DRG, STF, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगहों पर टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेसेस भी बनाए गए, जिन्होंने कॉरिडोर प्रोटेक्शन और एरिया सैनिटाइजेशन का भी काम किया। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। KGH मतलब कर्रे गुटालू हिल पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं BSF के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है।
2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के अभेद्य गढ़ माने जाने वाले कर्रे गुटालू पहाड़ी पर 21 दिनों में हुई 21 मुठभेड़ों के बाद 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्रीमेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 DVCM स्तर के माओवादी, 11 PLJ बटालियन नंबर 1 के PPCM एवं PM स्तर के माओवादी, 6 PLJ प्लाटून के ACM और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 ACM स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। पहले मार्च के आखिर में छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए थे और मुठभेड़ स्थल से इंसास, SLR सहित कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए थे। वहीं 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। पिछले साल भी सुरक्षा बलों के अभियानों ने माओवादियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। किसी भी अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में सही प्लानिंग और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। 60 दशक में देश में नक्सलवाद का जन्म हुआ और देखते ही देखते इस समस्या ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली। लेकिन फिर वो दौर आया जब तय हुआ कि बस बहुत हुआ। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के आगामी अधिकारों और हकदारियों आदि को शामिल करते हुए बहुदीर्घकालिक रणनीति की कल्पना की गई। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत सरकार राज्य पुलिस बलों, उपकरणों और हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, प्रशिक्षण और धन, खुफिया जानकारी साझा करने, गढ़ वाले पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, प्रशिक्षण और धन प्रदान करने के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सहायता करती है। विकास के मोर्चे पर प्रमुख योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहलें की हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है। केंद्र और राज्यों द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भौगोलिक प्रसार और हिंसा दोनों के मामले में LWE में लगातार गिरावट आई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में गिरावट आई है। लगातार बेहतर हो रही स्थिति को देखते हुए पिछले 6 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की 3 बार समीक्षा की गई है, जिसमें अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 जिले, जुलाई 2021 में 70 और फिर अप्रैल 2024 में 38 रह गए। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा में 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 2024 में 81% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान हिंसा से मौतों में भी 85% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 2024 में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा में 47% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान उग्रवादी हिंसा से मौतों में भी 64% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त कार्य योजना के तहत नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं।
इस अभियान में नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना करके सुरक्षा खामियों को भरना, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ताकि स्थानीय नागरिकों को लाभ मिल सके। नक्सलियों के हार्डकोर कैडर और उनके पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से प्रभावी कार्रवाई की। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कोर कैडर और इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 2025 में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों ने पिछले 4 महीनों में 157 कट्टर नक्सलियों को ढेर किया है। 2014 में 35 जिले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे और 2025 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 6 रह गई है। इसी तरह नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर सिर्फ 18 रह गई है। 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सली घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2024 में 42 जिलों के 151 थानों में सिर्फ 374 घटनाएं दर्ज की गई। 2014 में नक्सली हिंसा में 88 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे, जो 2024 में घटकर 19 रह गए। मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 हो गई है। 2024 में 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाएं, जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर 1936 पर पहुंच गई थी, 2024 में घटकर 374 रह गई हैं, यानी 81% की कमी दर्ज की गई है। 2019 से 2025 तक केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर नक्सल प्रभावित राज्यों में कुल 320 कैंप स्थापित किए हैं, जिनमें 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड शामिल हैं। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों की संख्या, जो 2014 में 66 थी, अब बढ़कर 555 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ इस व्यापक अभियान के दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बड़ी और सशस्त्र नक्सल इकाइयों का कई छोटी इकाइयों में बंट जाना शामिल है। इन इलाकों पर सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हुई है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों, सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, वामपंथी उग्रवाद द्वारा संपत्ति के नुकसान के लिए सुरक्षा बल कर्मियों, नागरिकों को मुआवजा आदि के प्रावधानों के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों को 2384 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 773 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को 654 करोड़ रुपए दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के मोर्चे पर की गई पहलों की बात करें तो इनमें शामिल है सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 4046 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1333 टावर चालू किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए 1214 डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा 257 बैंक शाखाएं और 268 ATM खोले गए हैं। कौशल विकास के लिए 9 ITI और 14 कौशल विकास केंद्र क्रियाशील किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 45 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्रियाशील किए गए हैं। इसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्थानीय लोगों के कल्याण और युवाओं को माओवादियों के प्रभाव से दूर करने के लिए विभिन्न नागरिक गतिविधियां चलाते हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है नक्सलवाद। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। वामपंथी नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। माओवादी आंदोलन 1960 के दशक के अंत में आदिवासी किसानों
और भूमि मालिकों के बीच संघर्ष के रूप में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन संरचनाओं के माध्यम से भारत को कमजोर करना है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाना रहा है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में यह अन्य राज्यों में पैठ बनाने लगा और बढ़ाने लगा। यह मुख्य रूप से रेड कॉरिडोर में फैल गया, जिसने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। माओवादी विद्रोही उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनके तरीकों में सशस्त्र हिंसा, जबरन वसूली, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और बच्चों और नागरिकों की भर्ती शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक 1980 तक देश में लगभग 30 नक्सली समूह सक्रिय थे, जिसमें 30,000 से अधिक सदस्य थे। 1980 से 2015 के बीच नक्सली विद्रोह के कारण 20,000 से अधिक लोग हताहत हुए। इनमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल थे। केंद्र और राज्य सरकारों ने लगातार नक्सली समूहों को अतिवादी संगठन करार दिया। माओवादी हिंसा ने मध्य और पूर्वी भारत के कई जिलों की प्रगति को रोक दिया था। इसलिए 2015 में हमारी सरकार ने माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद ग्रसित राज्यों को उनके प्रयासों में सहयोग देती रही है। प्रभावित राज्यों को प्रदान की जा रही सहायता की बात करें तो भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, हेलीकॉप्टरों, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, हथियारों एवं उपकरणों, सूचना के आदान प्रदान, पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है। केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत निधियां भी प्रदान करती है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत सुरक्षा बलों की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण कर चुके वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और अनुग्रह राशि पर व्यय किया जाता है। इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना सर्वाधिक प्रभावित जिलों, संवेदनशील जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाओं में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए है। वर्ष 2017-18 से विशेष केंद्रीय सहायता के तहत राज्यों को 3,450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत शिविरों की बुनियादी अवसंरचना और वामपंथी उग्रवाद रोधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विकास संबंधी पहलों की बात करें तो भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहलें की हैं। सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है। सड़क अवसंरचना की बात करें तो सड़क आवश्यकता योजना 1 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क संपर्क परियोजना संबंधी विशिष्ट योजनाओं के तहत पिछले 10 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 11,474 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो वर्ष 2014 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 5,139 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए अप्रैल 2015 से वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1,007 बैंक शाखाएं और 937 ATM खोले गए हैं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 5,731 नए डाकघर खोले गए हैं। कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 49 कौशल विकास केंद्र कार्यात्मक बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजातीय ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन जिलों में 130 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल कार्यात्मक बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार की विभिन्न मुख्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय से कार्य करता है।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।